प्रयोग किया। बाबा मनु कहते हैं मनुस्मृति में, सम्मनाद ब्राह्मण नित्यम मुजैत विषादिवा अमृत सेव चाकांक्षा देव अमान्यम सर्वदा। ब्राह्मण को सम्मान से निरपेक्ष रहना चाहिए, अपमान की इच्छा रखनी चाहिए। सम्मान जब जब मिलता है तो तपस्या का बल घटता है, और अपमान जब जब मिलता है तो तपस्या का बल बढ़ता है। इसलिए मैंने ये प्रयोग करके दिया। आपने कहा शंकर बाबा, तो ये भी तो देखो कि ब्राह्मण के अपमान करने वालों की क्या दशा होती है। इसी ग्रंथ में कहा गया है कि सुनो गंधर्व कहो मैं तो ही मोही न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। तो ये दर्शन तो है, लेकिन वो व्यक्ति परमात्मा कोई न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। यही के नीचे चौपाई लिखी है, पढ़ो जरा। काहे के मारे पढ़ियो तो। कोई हमारे गुरु हो क्या तू? कह रहे कोई गुरु होगा। का गुरु? का गुरु? गुरु गुरु अब सही है, ठीक है। गुरु हम कहा गुरु, ये कहाँ से गुरु हुई? वो वाला है कहा गुरु। नहीं, गुरु तो आप है महाराज, हम थोड़ा है। अब गुरु इस समय ज्यादा बढ़े हैं, दुनिया में गुरु दिखाई दे रहे हैं। गले ने गुरुआ फिरे, शाबाश बहादुर। गले ने गुरुआ फिरे। पंडित जी कहा का क्या कहे? मंत्र हमई ते लेव, मंत्र हमई ते लेव, अलुटिया थारी बेच के हमें दक्षिणा। हम लोग ऐसे गुरु परंपरा के नहीं है। कैसे वाले हो? गुरु भी ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। वाह, लोग उस परंपरा के हैं। क्या दोहा आपने पढ़ा? गुरु भी ऐसा चाहिए। वाह, कैसा चाहिए? कैसा? बोले सिख सो कछु न ले। देखिए आपने जो शब्द प्रयोग किया, वहां शिष्य नहीं कहा, शब्द प्रयोग किया सिख। सिख शिष्य शब्द का टूटा हुआ शब्द है सिख, अपभ्रंश है उसका। शिष्य शब्द से ही बना है सिख। और ये जो सिख होते हैं, सिख, इनके यहाँ गुरु परंपरा ही होती है, गुरुद्वारा होते हैं, गुरु साहिब ग्रंथ होते हैं। इसलिए शिष्य शब्द का टूटा शब्द है सिख। क्या बन गया? सिख। हमारे यहाँ महाराज लोक में एक कहावत है, लोक में एक प्रचलन, कहावत का प्रचलन है, पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। ये कहावत है ना, पानी पिए छान के और गुरु करे, गलत है। पानी पिए जान के और गुरु करे छान के। अब कहावत में है कि पानी पिए छान के, और मान लियो पानी में जहर मिला है और छाने हो और पी लिया और राम नाम सत्य हुईगा। तो पानी पिए छान के नहीं, पानी पिए जान के कि पीने योग्य है या नहीं, और गुरु करे छान के। नहीं तो तमाम गुरु कारागार की शोभा बढ़ा रहे हैं, इस समय बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? तो गुरु करे छान के। गृह निगरणे धातु से गुरु शब्द की निष्पत्ति हुई है। गृह निगरणे धातु से गुरु शब्द बना हुआ है। फिर मैं कह रहा हूं महाराज, क्या? यस स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं ज्ञानस्य कारणम सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानम बिना नय मुक्ति तज्ज्ञानम गुरु भक्ता गुरु समानता नास्ति तस्मात् पूज्यो गुरु। गुरु के गुरु का पद ही ऐसा, ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का धर्म ही ऐसा है, गुरु का पद ऐसा है कि वो साक्षात परमात्मा। विषय ये चला था हमारा आपका कि जो राम कृपा है वो सर्वोपरि है, राम की कृपा सर्वोपरि है। सत्संग भी मिलेगा तो राम कृपा से मिलेगा, बड़ा भाग भी मिलेगा तो राम की कृपा से मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक सूत्री कार्यक्रम है कहीं। देखो, सत्संग का मिलना, जीवन में संत मिल जाए हमें तो सत्संग हो जाएगा।
क्या मिलना? संत का मिलना, संत मिलन ही तो सत्संग कहलाता है। तो संत अगर मिल जाए तो सत्संग हो जाएगा। संत मिल जाए और क्या? तो ये संतों मिलेंगे तो ऐसे मिल जाएंगे क्या? फिर कैसे मिलेंगे? बिना यहाँ के नहीं मिलेंगे। संत भी मिलेंगे तो राम की कृपा के बिना नहीं मिलेंगे। प्रमाण में दे रहा हूं, बोले संते विशुद्ध है, संते विशुद्ध है, मिले परते ही के ही बोले राम कृपा कर चितवही। ठीक है। जेहि जिस पर राम की कृपा की दृष्टि पड़ जाती है उसको संत मिलते हैं। ये भी माध्यम है, इसका विरोध नहीं है, लेकिन यही केवल माध्यम है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। फिर ये मार्ग क्यों दिया गया था शास्त्र में कि पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता और सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये तो एक माध्यम है। देखिए महाराज, शास्त्रों में लिखा तो है, पर बिना विवेक के शास्त्र पढ़े जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब देखिए फिर यात्राएं आपने की, आपने कहा संत मिल जाए सत्संग हो जाएगा, तो मैंने शास्त्र की अर्धाली दी कि बिना राम की कृपा के संत नहीं मिलेंगे। तो दूसरा मोर्चा बनाया आपने, क्या पढ़ा? पुण्य पुंज बिन मिले ही ना, बिना पुण्यों के पुंज के क्या नहीं मिलते? संत नहीं मिलते। संत। ये पुण्य पुंज कहाँ मिलेंगे? देखो ये नहाए धोए पीछे पड़ा है। आप चला तो हर प्रश्न के उत्तर में प्रश्न लगा देता नहीं, है। प्रश्न लगाने के बाद उत्तर भी वहीं से देता हूं, बिल्कुल सीधा सीधा। आप जो कहते हैं उसी को पकड़ता हूं ना। करे नहाए धोए, अब हम तो रोज नहाते धोते हैं, आपकी तरह थोड़ा कि 6-6 महीना जाए। हम 6-6 महीना सोते हैं नहीं। सोते नहीं, अब क्या करो, जाड़ा बहु लागत है तो नहाते नहीं हो। बहु लोगों को जाड़ा लगता है, और ये जाड़ा क्या है? आप सोचते हो कि जाड़ा क्या है? जाड़ा भी है। बोले चढ़ता जाड़, चढ़ता जाड़ विषमय उड़ लागा, तो गयऊ न मज्जन पाव अभाग। मज्जन नहीं किया, स्नान नहीं किया, अवगाहन नहीं किया, क्योंकि जाड़ा ज्यादा लगता है। आओ जरा, आपने जो प्रयोग किया है पुण्य पुंज, ये पुण्य पुंज कहाँ मिलेंगे? एक सभा लगी थी, कोई भी बात मैं काल्पनिक नहीं सुनाऊंगा। रामचरितमानस ग्रंथ रखा है और रामचरितमानस के प्रेमी पाठक लोग बैठे हैं। शब्द आया पुण्य पुंज, और ये पुण्य पुंज एक कह रहे थे, हम साम पुण्य पुंजे जगे थोरे, या इन सम पुण्य पुंजे जग थोरे। इनके समान पुण्य पुंज, आपने शब्द पुण्य पुंज रखा है ना। पुण्य पुंज वाले संसार में पंडित जी बहुत थोड़े लोग हैं। अब वो थोड़े कौन है? कौन है? बोले जिना ही राम, बिना यहाँ के बनेगा नहीं, एक सूत्री कार्यक्रम है। जिना ही राम जानत करी मोरे, जिन्हें राम जी समझे कि ये मोरे, वही पुण्य पुंज वाले। और देखिए एक दर्शन, एक व्यक्ति को रामचरितमानस में राम जी के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, तो देवता ऊपर से कह रहे थे, शब्द पुण्य पुंज है, तो देवता ऊपर से कह रहे थे कि यही सम पुण्य पुंज को नाही, इसके समान पुण्य पुंज वाला कोई दूसरा आपके अनुसार पुण्य पुंज कहीं मिलते हैं तो बताओ। चलो हमारे साथ। कहाँ चलन? चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिट पत्र न जात, और पुण्य पुंज सब धन्यस कहाई देव दिन रात। चित्रकूट का तिनका, पत्ता, तृण, वेल, पशु पक्षी सभी पुण्य पुंज वाले। चलो। और इसी सुंदर संवाद की धारा में आप हैं आदरणीय श्री राम अवतार सिंह जी राजपूत, ग्राम प्रधान जी लोधीपुरा। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। विकास जी, अब देखो कहां कहां तक की ये यात्रा करें। चित्रकूट आए आप ही के पाले में। ये जाएंगे कहीं नहीं, हमारा एक सूत्री कार्यक्रम इनको चारों तरफ से घेरे रहेगा।
अब देखो जरा, हमने कहा आपके अनुसार पुण्य पुंज कहाँ मिलेंगे, तो बोले चलो हमारे साथ। कहाँ चलन? बोले चित्रकूट। गए हो कब? कैसा विचित्र प्रश्न है। गए हो? बिल्कुल गए हैं। रुको, अभी वहाँ का भूगोल पूछता हूँ। भूगोल भी बताएंगे, इतिहास भी बता देंगे। हम भूगोल पूछेंगे, भी बताएंगे। और क्या, अबे जौन पूछो सब बताएंगे। अबे भी पे जनक से झगड़ा कर रहे थे। नहीं, हम तो दोनों कह रहे हैं, इतिहास भूगोल तो बताएंगे। तो भी तो दोनों का ही रहे थे। चलो अच्छा छोड़ इसको। चित्रकूट गए हो? चित्रकूट करो, चलो चित्रकूट। चित्रकूट चले। चित्रकूट में ही पुण्य पुंज मिलेंगे। अब मान लो चित्रकूट में मिलेंगे, ठीक। और चित्रकूट कोई न जा सकता हो। क्यों न जा सकता? अरे कोई समस्या हो, मान लो धन की समस्या है तो पैदल चला जाए, बहुत लोग जाते हैं। अरे हम बात धन की नहीं, हमने कहा कोई समस्या हो जिसके कारण जा ना सकता हो, तो इन्होंने जबरदस्ती लगाया। बोले मान लो धन की समस्या हो तो पैदल चला जाए, अब पावे ना हो तो कहां से चला जाए? तो परिवार वाले लाद के ले जाए। परिवारों ना हो तो कहां से जाए? तो मरण देव भागी का। कह रहे मरण देव भागी का। अच्छा, मरण देव मर गया व्यक्ति तो साथे खा गया? कुछ नहीं। अरे रुको, कैसे नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, व्यक्ति जब मर जाता है और आप लोग लेके चलते हो तो क्या कहते हुए चलते हो? राम नाम सत्य है। आगे राम नाम के बिना कैसा व्यक्ति है ये? कैसा बाचाल बालक है? आप सास। अरे राम तो मैं स्वयं हूँ बेटा। अब ये विषय नहीं। अरे है। देखो ये जबरदस्ती। देखो, हम आपने कहा मरण देव भागी का और हमारा सूत्र था राम का, तो हमने कहा मर गया व्यक्ति मान लो, और मर गया तो लेके चले तो कहा तो कि परशुराम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आ गया खेल बिना राम के दुनिया। अच्छा चलो, परशुराम में जब हम विचार करेंगे तो इसमें तत्पुरुष समास है, इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें भी राम ही प्रधान है। पहले इसको समझो ना, यहाँ भी राम ही प्रधान है। जबरदस्ती राम विरोधी बना रहे हैं। क्या भाई, ये राम के विरोध में रख रहे थे तर्क की राम को स्वीकार नहीं, हमने पक्ष दूसरा क्यों रखा? क्यों न रखे? शास्त्र में है तो रखा। अब फंस गए। अब देखो आ गए वही आ गए कि हाँ नहीं हम भी तो राम हैं। चलो अच्छा, चलो जो दोहा पढ़ा है उसको भी देखे रहते, हम सब एक एक जांचते हैं अभी। हाँ जांचो। परीक्षक बना है बाचाल। परीक्षक देखिए, 3 चीजें होती हैं: परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। परीक्षा संसार की होती है, समीक्षा स्वयं की होती है, प्रतीक्षा परमात्मा की होती है। परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। चलिए खैर छोड़ो इसको। आपने कहा दोहा क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था दोहा ब्याह जी। चित्रकूट के बिहग मृग बेल पिट पत्र न जात, पुण्य पुण्य सब धन अस कहे देव दिन। चित्रकूट के बिहग माने पक्षी, मृगा, बेल, बिटप माने वृक्ष, तृण माने तिनका, बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहें देव दिन। व्यास जी, आप तो रामचरितमानस 7 कांड पढ़ते हैं। ईमानदारी से बताओ, ये जो दोहा पढ़ा जा रहा है ये किस संदर्भ में पढ़ा जा रहा है? आप सब लोग भी पहुंच जाएंगे। चित्रकूट के पक्षी, मृगा, बेल, वृक्ष, तिनका तक पुण्य पुंज वाला है। ऊपर से देवता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? उसका एक ही कारण कि देवता कह रहे हैं कि चित्रकूट के पक्षी, मृगा, तिनका तक पुण्य पुंज वाला है, क्योंकि चित्रकूट के पक्षियों को, मृगों को, वृक्षों को, तिनकों को राम जी की निकटता प्राप्त हो गई। उसी संदर्भ में है ये पढ़ा जा रहा। चाहे जहां चलो आएगा वही। बिना राम के संसार। अच्छा चलो, चित्रकूट में पुण्य पुंज मिलेंगे। आप चित्रकूट जाने की बात करते हैं और मैं चित्रकूट का दर्शन आपको यहीं कराए दे रहा हूं। कैसे? यही कैसे? एक देखो, चित्रकूट का भौतिक स्वरूप है, ठीक है, एक तात्विक स्वरूप है। चित्रकूट अगर गए हैं तो ईमानदारी से बताओ कौन नदी बहती है वहां? मंदाकिनी। चित्रकूट में कौन नदी बहती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। अब तात्विक रूप में चित्रकूट, वहां तो मंदाकिनी भौतिक रूप में बैठती है, और तात्विक रूप में राम कथा मंदाकिनी।
आगे कुछ बनेगा नहीं। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट, बोले चित्रकूट चित्तचार, चित्तचार चारु चित्त, चारु चित्त माने निर्मल चित्त, चित्रकूट निर्मल चित्त ही तो चित्रकूट है। और जब निर्मल चित्त ही चित्रकूट है तो निर्मल चित्त में रहता कौन है? बोले तुलसी सुभग स्नेह वन श्री रघुबीर बिहार। देखो ये आध्यात्मिक दर्शन हो सकता है, लेकिन ये भौतिक दर्शन का चरित्र रामचरितमानस में दिखाया गया है, तो इसी मंदाकिनी को बताया गया। बोले नदी पुराण पुनीत बखानी, अरे नदी पुराण पुनीत बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्र प्रिय जिसे अत्र प्रिया अनुसुईया बड़ी तपश्चर्या से लाई है, मैं उस मंदाकिनी की बात कर रहा हूं। बोले नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि की प्रिया अनुसुईया जी के द्वारा मंदाकिनी लाई गई है। और क्या, बड़ा महत्व है मंदाकिनी बहुत बड़ा महत्व, खूब महत्व। लेकिन जिस समय राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया, चमत्कार हो गया। क्या हुआ? जैसे राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया तो देखो सोरसरी, गंगा, सरसई, सरस्वती, दिनकर कन्या, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती, मेकल सुता, नर्मदा। ये बिल्कुल सही लगाया आपने। मेकल सुता माने नर्मदा। एक महात्मा से हमने अभी पूछा, हमने कहा मेकल सुता माने, बोले पैसों नहीं, हम तो मरी ना कहे। मेकल सुता, देखिए जो सही बात का उत्तर आएगा वो मैं भरी सभा में कहूंगा कि ये सही है। अब गलत का कह दो कि सही, तो हम थोड़ा कह देंगे कि नहीं सही है। मेकल सुता नर्मदा, मेकल सुता गोदावरी धन्या, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, सब नदियां, सब सरोवर, एक सरोवर नहीं, सब सर माने सरोवर तालाब, एक सरोवर नहीं, सब सिंधु सागर, नदी, नद, नाना। और जैसे राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया तो मंदाकिनी कर ही बखाना। अहो राम जी ने जब स्नान किया तो ये सब मिलकर कहने लगी, अहो भाग गई मंदाकिनी का क्या, क्योंकि राम जी ने स्नान कर लिया। बिना राम के जहां चलो वहां कुछ होने वाला नहीं है, बिना राम के कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो राम के हम थोड़ी विरोधी है भाई, ईमानदारी यही है। तुम जबरदस्ती पक्ष बना रहे हो ना, हम तुम्हारे भाई के विरोधी है ना, उस राम के कैसे विरोधी हो सकते हैं जिसका जाप स्वयं भोले बाबा करते हैं। ये तुम्हारा पक्ष। हमने कहा था कि मार्ग संसार में अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्ग अलग नहीं है। विचार करिएगा जितने लोग बैठे हैं, हमारी बात चल रही थी संत की। संत भी मिलेंगे तो राम कृपा से जी, अगर केवल यही आधार होता, वैसे राम कृपा से मिलते हैं, लेकिन केवल अगर यही आधार होता तो एक स्थल मुझे दिखाई दे रहा है, बताओ जरा, वहां राम कृपा नहीं है, विरोध राम का। फिर वही बात आ गई। मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं, बताओ लेकिन उसे संत मिले, बताओ जरा कैसे मिले, बताओ। बोले नारद देखे विकल जयंता और लागी दया को मलचित। जयंत के पीछे तो राम जी का बाण लगा था, आओ उसको संत मिल गए। कैसे मिल गए? अच्छा ठीक है, अब देखो लाए ढूंढ करके कि नहीं लाए राम विरोध में हमारा। तुमने विरोध कहा, जब व्यक्ति कोई संसाधन ढूंढने लगता है तो इसका मतलब है कि उस पक्ष को नहीं स्वीकार रहा है। अब देखो एक और जब फंस जाते हो तो कहते हो कि हम विरोध थोड़ा कर रहे हैं, और तुरंत लाके सूत्र धरो, चलो यही लो, यही देखो, लोगों को बता देंगे कि नहीं यहाँ राम कृपा है। बोले राम जयंता के पीछे तो बाण लगा था, कृपा कहाँ थी? और संत मिल गए। नारद देखा विकल जयंता। और जब मैं चौपाई का अर्थ समझाऊंगा तो लोगों की समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल भाई राम की कृपा तो वही है। अच्छा ईमानदारी से बताओ,
राम जी का बाण लगा था, राम जी ने बाण छोड़ा। भैया सही बताना, बाण अगर छोड़ा जाएगा, अस्त्र छोड़ा जाएगा तो उसको तुरंत काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अस्त्र छोड़ा जाता है तुरंत काम करता है कि नहीं करता? अब राम जी ने बाण छोड़ा और जयंता आगे आगे है और बाण पीछे पीछे है। कहां कहां गया था वो? कहां कहां भागा था? मैं बता रहा हूं कहां कहां गया था। बोले ब्रह्म धाम। पंडित जहां चलोगे हम तुम्हें वही मिलेंगे। तो मिलना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? मिलेंगे। ब्रह्म धाम शिवपुरे सब लोका। कहां गया? ब्रह्मा के आ गया, शंकर के आ गया, सब लोका, सब लोकों में गया। अब देखिए बाण पीछे है। जब ब्रह्मा के आ गया तो ब्रह्मा ने भी बैठने के लिए नहीं कहा उसको। तो ईमानदारी से बताओ, जब ब्रह्मा के यहाँ गया होगा तो ब्रह्मा से थोड़ी बहुत बातचीत तो की होगी कि ना की होगी? तो कहे बाण कह रहा था कि तुम बातचीत कर लो, तब तक हम दरवाजे में तुम्हारी प्रतीक्षा किए। यही कह रहा था। सहज भाव में मैं बता रहा हूं, बताओ अच्छा ईमानदारी से। पिता के यहाँ गया था, पिता ने भी स्थान नहीं दिया। ब्रह्मा के यहाँ गया, शंकर के यहाँ गया, तो कोई बातचीत तो हुई होगी कि बिना वार्ता के? थोड़ा बहुत समय लगा होगा। और राम बाण तो प्रसिद्ध है, जैसे हम लोग कहते नहीं है औषधि, अरे बोले राम बाण है माने तुरंत काम करे। और वो बाण पीछे लगा है और फिर भी जयंता को नहीं मार रहा है। ये राम कृपा नहीं तो और क्या है? क्या भैया घेर घार के नहीं आया? देखो नहीं, राम कृपा नहीं है। और जाओ, उसका एक कारण है, हम बता रहे हैं ना। और पुनः इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आदरणीय श्री भान सिंह जी तरौस मोहाल वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य अस्त्र भी अपनी मर्यादा का निर्वहन करते हैं, इसलिए दिव्य स्थानों की मर्यादा रखने के लिए वो रुके रहते। जैसे अब दुर्वासा जी के पीछे चक्र लगा था तो दुर्वासा जी को काट देना चाहिए, क्यों नहीं काटा? और वो भी सब जगह गए थे। अंत में जब क्षमा याचना की अम्बरीश जी से, तब अम्बरीश जी ने प्रार्थना की और वो शांत हो गया। तो ये दिव्य आयुध है और दिव्य स्थानों का ये सम्मान करते हैं। और यही इसका जो औचित्य नहीं है। दिव्य आयुध है तो दिव्य लोक था कहाँ? शंकर बाबा वाला दिव्य लोक था, ब्रह्मा का धाम। लेकिन वो केवल ब्रह्मा और शिव के यहाँ थोड़ा गया था। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। अब सब लोकों में कोई लोक बचा हो तो बताओ? तो भाग रहा है वो, आगे आगे है, पीछे पीछे। यही राम कृपा है। वही तुम बता रहे हैं, राम कृपा न होती तो राम के बाण को तुरंत काम। देखो राम कृपा उसके ऊपर हुई है, लेकिन कब? जब उसे संत मिल गए हैं तब। संत ने बताया है कि तुम्हारी रक्षा लोग नहीं करेंगे, तुम्हारे बाप न कर पाएंगे, ब्रह्मा नहीं करेंगे, तुमको उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। संत मिले और वो पात्र उनकी शरण में गया तो जिसका वध होना चाहिए उसको एक नयन करके छोड़ दिया। उसको आधा स्वीकार कर लेते हो, आधा नकार देते हो। अच्छा, नारद देखा बिकल जयंता, जब नारद जी मिले होंगे तो नारद जी से वार्ता हुई होगी। बाण तो पीछे लगा था, कहाँ रुक गया था? कहाँ नहीं चलते ये ऐसे अर्थ लगाए जाएंगे तो फिर होता ही रहेगा। टीका गलत ना करो, टीका करो, सही करो। ये राम जी का ही अच्छा, राम जी का क्रोध है, क्रोध है तो क्रोध भी कृपा है। अब उसको लोग नहीं समझ पाते हैं। कई बार कुछ छोटी सी घटना हो गई तो हम ईश्वर पर दोष लगाने लगते हैं। अरे छोटी सी घटना हो गई, ईश्वर की कृपा है, बहुत कुछ होने वाला था। यही कृपा है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, शास्त्र कहता है। और शास्त्र को जब तक ठीक से नहीं जाना जाएगा तब तक अर्थ गलत होगा। भगवान का क्रोध भी मुक्ति का प्रदाता है, मुक्ति को देने वाला है। कब, कहां, कब? अब देखो, आपने कहा कि संत मिल गए। ये संत मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? एक तो पात्र ये कह रहा था कि अब क्या कह रहा था ब्याह जी? बोले अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता मुनिवंता। अब मोहि भाव, एक कह रहा था कि अब विश्वास हो गया,
अब मोहि भा भरोसे हनुमंता कि बिन हरि कृपा मिले नहीं। बिना परमात्मा की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। तो संत मिल गई या और राम जी की कृपा या बड़े राम जी की कृपा चाल कहीं का यहाँ सूत्र है तुम्हारे है यहाँ है सूत्र प्रबल है तुम्हारे लिए, प्रबल है, इतना ही पर्याप्त है। देख लो चल देन तो जाओ करो मंदिर दिखाओ, काहे का देखर घंटी देखो, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथावाच की करो। कहाँ सब लोहा लंगल लादे घूम ही रहे हो। देखो लोहा लंगड़ कही रहा नहीं, जिस समय धनुष उठावेंगे क्या होगा? अब वो जो होगा वो कल समाचार पत्रों में निकलेगा। यही निकलेगा कि परशुराम के फरसे से लक्ष्मण बाल बाल बचा। अखबार पढ़ रहे हो कि शीर्षक? मुख्य खबर है बेटा। नहीं, शीर्षक ऐसे नहीं होगा। फिर क्या होगा? शीर्षक ये होगा, छोटे के सामने बड़े का पलायन। अरे हाँ, पहचान कहीं। अब पत्रकारिता पूछनी तो हमसे बड़ा पत्रकार। शीर्षक ऐसे होते ना, छोटे के सामने बड़े का पलायन। समझ जाओ भी कहने क्या करोगे? नहीं तथा तभी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से खींचे खड़े हो समामत तो अभिमान अभी क्षण में मिटाऊंगा। सरासन धनुष्मान धर कोप करी लखन का है, शत्रुन के सुरोणित की सरिता बहाऊंगा। ए तीना करो तो सभा में पुकारी कहो, अस्त्र शस्त्र त्यागे लखन लाला। ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखन लाल, अब तुम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। हम कहा दे रघुवंशी वीर, अभी तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं मैं। और ज्ञान बहुत जोर से धड़कन शुरू हुई। कैसे कैसा अपने बना लेता है। बेतवा कितनी दूर है यहाँ से? बगले में है, व्यवस्था कर देंगे। चलो कर देंगे व्यवस्था। कहा थे रघुवंशी वीर, अभी तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं मैं। और ज्ञान मैंने दिया आदेश, कहो तो तुम्हें सरयू में डुबाऊं मैं। समझो 76 में जिनका था नाश किया, उनके बदकरन की सेखी भुलाऊं मैं। ऐसी ना करो तो सभा में पुकारी कहो, अस्त्र शस्त्र त्यागे लखन लाल लाल। हो गई हो चकर मगर उछलबो फादबो समय, धनुष पे पार को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहो। चकर मकर उलरिबो फादिबो समय, और बड़े को मुकाबला जब दशरथ के लाल से भाग जाइयो सीधे महेंद्राचल। सूरत न दिखाइयो, वीर रघुवंशी जब रणमा लड़े काल से, फरसा को छिपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए। ऐसा न हो धोखा हो लखन लालते और याते समझाऊं बाबा मोते ना बिरो, कहूं कोनो द्वार पे भिक्षा मांगो। हल्के में न ले बेटा, यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाऊ, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास से निमल्ल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। पीलन के पांव कहूं उठे ना पिपील का, सो पीलन के करे कहूं पर्वत ना हिले। दीपक की ज्योति सो सूर्य ना मलिन हो, मृग मृगराज सो फिरे हैं। विप्रन के पुत्र धारे ना धनुष बाण, पृथ्वी आकाश कहूं एक मां तुले हैं। फरसा दिखाओ कोप करी बार बार, रघुवंशन के छौना कहूं रणमा हिले। धनुष के तुरैया को सभा के मध्य लाऊंगा, काट कर गिरदन आज जो भी समर्थन में आया उसकी धराधाम में मिलाऊंगा। ऐती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगो। इनके छंदों इस समय 3 चरण में चल रहे हैं। सभा से भाग जाओगे, मुनि जब धनुष संभालेंगे और पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सरकर उठा लेंगे। एक बात आपको बता दें। कौन सी? मणि रघुवंश अक्खड़ है बेटा, ये बाबा भी फक्कड़ है। आपकी लगाया बिल्कुल नहीले में दहीला। हम तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। देखो, अगर सामने वाले की बात बिल्कुल समीचीन चूर में चूर बैठ करके आएगी तो सभा में कह देंगे ये से। हमने कहा मणि रघुवंश अक्खड़ हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि हम भी फक्कड़ हैं। फक्कड़ नहीं पक्के भुलक्कड़ हैं। अरे है ये क्या है? क्या खबर है? खबर है
है? खाने पीने के चक्कर में रहते हो जीवन भर। ये लियो है? मणि रघुवंश अक्खड़ है, अक्खड़ नहीं पक्के भुलक्कड़ हो। और मान भी लिया कि वो फक्कड़, अभी अक्खड़ के चक्कर में नहीं पड़े हो। मणि रघुवंश अक्खड़ है, नहीं बन नेक दब सकते। जगत की चंद्र तन लज्जा विषम विस्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया? क्या हो गया है? अकड़ते ही जो जाते हो। जगत के वीर सिंहों को मुने यहाँ फरसा दिखाते हो। आज श्रोणित की नदी मिथिला माहना बहाऊंगा। जो भी आया समर्थन में तुम्हारे काट कर गर्दन आज मही धाम में मिलाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। तो फिर हमने भी हद ठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो मेरे मन भी भाया है, मेरे मन भी भाया है। और आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। क्यों अब की बार नहीले में दहीला लगाया है? बहुत सुंदर। हमने मारा है नहीला और इन्होंने मारा दहीला। नहीला और दहीला, नहीला नहीला। हमारा नहीला है ना, तो नहीला नहीला। देर में समझ माओ लोग। नहीला नहीला और दहीला दहिल गया। दहिल गया। और हमने नहीला मारा है तो सही मारा है। नहीं, हमने कहा नहीला नहीला, नहीं हिला। और नहीला नहीं हिलता है, अपनी जगह रहता है। 9 नहीला माने 9 और 9 एकम 9, 9 दूना 18। 18 कैसे बनता है? 1 और 8 से। जरा 1 8 को जोड़ो, कितना हुआ? 90 है ना। 9 तिया 2 और 7 9, 9 चौको 3 6, 9 पना 4 5, न छक्का 5 4, न सत्ते 6 3, 9 8 7 2, 9 9 8 1, 9 10। बताओ कौन से हिला हो? अपनी जगह खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल सही है। न हिला न हिला और दहिला। अच्छा तुम न हिला हो, काय को शंका है का? कैसे हो बताओ जरा। हाँ मान लो कि हाँ। ऐसे कैसे मान ले? हम 9 हैं। कैसे? 4 भाई। ठीक, 4 भाई, 3 माताएं। 3 माई, 4 भाई, 4 3 7 पिताजी। 8 है तो हो। अरे करो करो करो। और एक बहन है जो शांता, ओखा कहाँ ले जाइयो? कितने हुई? 9 है। 9 है पूरे के पूरे। कहाँ रुको, अच्छा रुको, रुके बताओ। रुक जाओ, रुको रुको रुको। रुके हम कहाँ भागे जा इन रहे हैं? लोगों से कह रहे हैं, जरा विचार करिए। जिस बेटी का विवाह जिस घर से हो जाए और पिता अगर बेटी का कन्यादान कर दे तो फिर दाता का दी हुई वस्तु पर कोई अधिकार बिटिया का जोर से कहो, दिनात होगा। कह दिया हमने। दबत ठीक है, अगर बेटी दूसरे घर में चली गई जी तो फिर परिवार सदस्यता से उसका नाम हटा दिया जाता है। वो तुम्हारी बहन का विवाह हो गया है कि नहीं ये बताओ। अब रुको, पहले तो ये चक्कर में न रहो कि हटा दिया जाता है। पूरा अधिकार है। अरे जबरदस्ती। हाँ ना भाई, पूरा वो दूसरे परिवार की सदस्य। अच्छा रुको जरा, ये भी मान ले। तो तुम्हारी बहन का विवाह हो गया, हमारी बहन का विवाह हो वो गया, दूसरे घर में चली गई। चली गई। 8 है तो बच्चे हो। अब की दिमाग लगा दिया आपने। हाँ हाँ। अच्छा माने हमारी बहन का विवाह हो गया, दूसरे परिवार की हो गई, कन्यादान हो गया तो दाता का अधिकार समाप्त हो गया। तो हम 9 की संख्या में थे तो 1 संख्या घट गई, तो कितने रह गए? 8। माने विवाह हो गया तो संख्या घट गई, हमारे परिवार की दूसरे परिवार की हो गई, 1 संख्या घट गई। घट गई। ये भी सूत्र अगर लगाओगे तो भी हम चकाचक 9 के 9। कैसे? ऐसे कि अगर हमारी बहन का विवाह हो गया, वो दूसरे परिवार की हो गई तो धनुष टूट गया, तो दूसरे परिवार की अभी अभी हमारे परिवार की नहीं हो गई तो हम पूरे 9 के 9 नहीं है। अगर 1 संख्या घटी तो 1 संख्या बढ़ी नहीं, तो घटी बारी दिखाई, बढ़ी बारी के कहा नहीं जाओगे? पूरे 9 के 9 है। हम चक्कर में रहा हो रहा। वो कैसा जोड़ी रहा? इसका मतलब धनुष तोड़ने वाला इसी का कोई संबंधी। और क्या? और धनुष टूटा तो ब्याह जी क्या हुआ? बोले टूटा
भया वो विवाहु। धनुष टूटा तो विवाह हो गया। तो अगर संख्या घटी और हमने तो आपको 10 कह दिया था, 10 थोड़ा हो, आप तो 8 हो, 8 हो, 8 अट्ठे 8 अट्ठे 8 अट्ठे 8 कैसे? 5 भाई हो, 5 भाई है। जन्म कुंडली हमरे घर में है, तुम चक्कर में न रहो। सही बात है। 5 हो, 5 भाई हो, 5 भाई है। पिताजी 1 कितने हुई गए? 6। माताजी 7, एक बहन हुई गई लोमा 8। 8। अब 9वां कहां से लाऊंगे? 5 भाई ऐसे हो 8। और व्यास जी जैसे 9 को देखा था वैसे 8 को देख लो जरा। 8 कम 8 और 8 दूना 16। और 16 कैसे बनता? 1 और 6 जोड़ो जरा, कितना हुई? तुरते घट गए, 7 रह गए, 7 हुई गए। 8 तिरका 24। और 24 कैसे बनता? 2 और 4 जोड़ो, कितना बा? 8 चौको 32। कितने भी? 3 2 8 पंचे। अच्छा आगे पढ़ो। अब आगे पहाड़ा ना मालूम हो तो कहां से पढ़ा? बाचाल है, जहां तक घटना था वहां तक पढ़ा है। आगे आप पढ़ो। 8 छंग 48 8 4 12। बढ़े तो जहां तक बढ़ा था वहां तक घटने वाला पढ़ा है। 8 7 8 7 56 6 5 11 हाँ 88 64 6 4 10 बस 8 बस 8 9 72 7 2 9। पंडित जी बेटा आगे का पहाड़ा इसलिए नहीं पढ़ा था हाँ कि जहां तक हमने पढ़ा था वहां तक दशा थी और आगे दुर्दशा थी। दुर्दशा हाँ इसलिए हम नहीं पढ़ा था। माने द्विदशा। हाँ, द्विदशा। क्या द्विदशा थी? आओ देखिए जरा, मैंने क्रम से घटाया था इनको। 8 पंचे 40, 4 में छोड़ा था ना इनको। 8 छंग 48 और 48 कैसे बनता है? 4 और 8 जोड़ो जरा, कितना बचा? 12। अब 12 कैसे बनता है? 1 और 2 जोड़ो, कितना बा? या दुर्दशा द्विदशा। 8 7 6 5 1 1 2 रह गए। 8 8 6 4 1 धनसून 8 नाम 72 7 2 9। अब ये संख्या 8 का गुणा किसी संख्या से करेंगे तो निरंतर घटेगा, लेकिन 8 की संख्या का गुणा जब 9 से करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा। और 9 की संख्या है हमारी और 8 की है आपकी। दुनिया में सब जगह घट सकते हो, कहीं सम्मान न मिले, लेकिन ये ब्राह्मण जब छत्री के दरवाजे पर आता है तो ब्राह्मण का सम्मान बढ़ जाता है। अगर दुनिया में कहीं पूजे जा सकते हो, केवल हमारे दरवाजे ये न पर कहो पूजे कि जा 9 सकते है हो। हमारी। हाँ। ब्राह्मणे के 9 गुण है। शमोदमा स्तपा शौचम शांति राजर में बचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो 9 गुण है हमारे और 8 है छत्री के। अच्छा और 8 है छत्री। छत्री के 9 हो तो बताओ। अरे हम बतावे, ला। हम जहां खड़े हैं जिसके पक्ष में वो 9 है, वो विषय अलग है। विषय का है। जहां गुणों की चर्चा है वो 9 है, वो 9 ही है, दूसरा नहीं है। कोई दुनिया में हो तो बताना जरा। शब्द ले लीजिए राम। राम और राम शब्द में पहला वर्ण क्या है? पहला अक्षर क्या है? रा। और का से लेकर के रा तक का योग करो जरा। का से रा का कौन सा स्थान है? कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग पाफा बाबा माँ। और या और रा पचम 25 और 2 27। का से रा का स्थान है 27वां और रा में बड़े आ की मात्रा है आ। तो 27 और 2 29 और फिर है माँ 25। 29 और 25 को जोड़ो जरा, कितना हुआ? जोड़ो कितना? 54। और 54 कैसे बनता है? 5 और 4 से। 5 4 को जोड़ो, कितना हुआ? 9। राम में 9, सीता में 9। सीता में पहला वर्ण है सा। का से लेकर के सा तक का अगर योग करेंगे तो 32वां स्थान है सा का। और सीता में सा में बड़ी की मात्रा अ ई 32 और 4 36 और फिर है ता 16वां स्थान है। 36 और 16
बामन और ता में बड़े आ की मात्रा है, बामन और दो 54, तो 54 राम में और 54 सीता में, और 54 का योग करेंगे तो 108 होता है, और 108 में भी 1 शून्य 8, 1 धन शून्य धन 8 बराबर 9, और 108 ये प्रतिष्ठित पद है, तभी महापुरुषों के लिए लिखा जाता है श्री श्री 108 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। इसलिए नवांक है, ब्रह्मांक है, पूर्णांक है। 9 को भी अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ने बड़ी अच्छी बात रखी है, और 9 का पहाड़ा भी सुनाया है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी, तो एक तरफ 1 हुआ और दूसरी तरफ 8 हुआ। ये एक तरफ से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से घट भी रहा है। 18 है ना, एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ 8 है, और 9 तिया तो 1 से बढ़कर 2 हुआ, और उधर 8 से घटकर 7 हुआ। वाह, गिनते जाइए। 9 चौको 36, 2 से बढ़कर 3 हुआ, 7 से घटकर 6 हुआ। तो आप पूरा पहाड़ा पढ़िए, ये एक तरफ से बढ़ता है और दूसरे तरफ से घटता है, फिर भी एक जगह पर रहता है। अब देखिए जरा एक चमत्कार और देखिए जरा, अगर एक तरफ से 1 बढ़ता है तो दूसरी तरफ से 1 घटता है। ऐसा नहीं कि 1 बढ़ाओ 2 घटे, ये नहीं कि 2 बढ़े और 3 घटे। पढ़ जाइए जरा फिर से, आप मौलिक चिंतन तो करिए, मैं मौलिक चिंतन आपको दूंगा। 1 ही घटेगा और 1 ही बढ़ेगा, क्यों? संतुलन बराबर है। अगर 2 घट जाए और 1 बढ़ जाए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था न हिला न हिला, संतुलन बराबर रहता है। 1 घटता है तो 1 बढ़ता है। और छोड़ दीजिए, राम जी का जन्म 9 के दिन है। राम जी का जो जन्म है वो किस दिन है? नवमी का है। कैसे है मैं बता रहा हूं, बोले नवमी तिथि मधुमासे पुरीता शुक्ल पक्ष अभिजित। और देखिए, राम जी का जन्म 9 के दिन है, और राम जी की कथा का जन्म भी 9 के दिन है। मंगलवार को राम जी का जन्म है, और राम जी की कथा का जन्म भी मंगलवार के दिन है। नवमी भो में वारे मधुमासा, मधुमास चैत्र मास। नवमी भो में वारे मधुमासा, बोले अवधेपुरी यह चरित प्रकाश। अवधेपुरी ऐसा चरित्र है महाराज ये राम जी का। फिर मैं कह रहा हूं, आपसे समझा रहा हूं कि कर्मवीर हूं, कर्म धरा पर आया मरम विधान लिए, और ज्वालामुखी सैल से निकले अंगारों का पान किए। रख लेते जान हथेली पर, बैरी सिर नाचे महाकाल। बूंदों सब बाण बरसते हो, श्रोणित से बहते नदी नाल। धन पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना, और हमसे टकराना साज नहीं लोहे के चने। लोहे के चने हैं, कर में कुठार करके धारण करता मैं शिव शिव उच्चारण। नादान लखन रे जान जान, क्या तेरे बुद्धिया नहीं ज्ञान। हे लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मौत तुम्हारी आई है, क्योंकि मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुमको बतलाई है। वाह, चलिए अंगीरस है वीर रस, एक रस की ओर मैं और आपको लिए चल रहा हूं। बहुत बढ़िया लोग हैं, सुधी लोग हैं। तो अंगीरस वीर रस है, स्थायी भाव इसका उत्साह रहा, और वैदुष्यपूर्ण आपकी चर्चा रही। बढ़िया आपने सत्संग कराया। एक दिशा की ओर मैं और आपको लिए चल रहा हूं, एक परिभाषा में और आपको अपने जीवन की दे रहा हूं, जिसमें बड़ी विचित्रता है महाराज, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा विरोध है, और हिंदी साहित्य का एक अलंकार है। भैया थोड़ी बढ़ाओ इसको यार, थोड़ा बढ़ाओ। एक परिभाषा में आपको दे रहा हूं अपने जीवन की। विचित्रता, आश्चर्य, विरोध और हिंदी साहित्य का एक अलंकार। हिमशैल हूं, हिमशैल हूं,
पर पिघलता नहीं हूं, हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाला तालियां बजा दीजिए। किंतु जलता नहीं हूं, हिमशैल हूं, हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं। महाराज, आत्मश्लाघा नहीं करता मैं, आत्म प्रशंसा नहीं करता मैं, नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूं, मैं स्वर्ग का देवता नहीं, नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूं, एक सामान्य मनुष्य हूं, परिपूर्ण परहित स्वयं को कमी हूं। महाराज, सुलगता तू हूं, सुलगता 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 सुलगता, एक सुलगता सुलगने के अर्थों में है और एक सुलगता सुंदर लगता, सुंदर लगने के अर्थों में है। और महाराज, एक नाम भी हमारा सु से प्रारंभ होता है, सु। आप अपना ध्यान सुरेश इंद्र की ओर न ले जाए, हमें लोग सुमित्रा नंदन के नाम से भी जानते हैं, सुष्टमित्रा सुमित्रा। और इसी सुंदर धारा में आप हैं आदरणीय श्री राम अवतार सिंह राजपूत जी, प्रधान जी के चाचा जी, आदरणीय श्री मान सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के सुंदर संवाद में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुलगता तू पर धुआं मैं नहीं हूं, पर धुआं मैं नहीं हूं, भरा स्वच्छ जल से कुआं मैं नहीं हूं, सुमन हूं, सुमन हूं मगर विप्र खिलता नहीं हूं, सुमन हूं मगर विप्र खिलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल शाबाश। किंतु जलता नहीं। तू हिमशैल है, तू हिमशैल है, तू हिमशैल है, तो तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा अवनी में बहेगी। स्वयं ज्वाल है, तू स्वयं ज्वाल है, तो तुझे जलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति ये घट घट जलेगी। सुलगता 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 है तो फिर तुझे धुआं बनना पड़ेगा। सुमन है लखन, एक दिन तुझे खिलना पड़ेगा। तू हिमशैल। महाराज, छलों में छला हूं, प्रलय में वला हूं। और इसी सुंदर संवाद में आप हैं श्री
सोहनलाल जी अहरवार लोधीपुरा वालों की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। छलों में छला हूं और प्रलय में पला हूं। छलों में छला हूं, प्रलय में पला हूं। और महाराज भला तो नहीं पर बुरों से भला हूं। कभी बात कहकर, कभी बात कहकर, कभी बात कहकर, ये आशीष की याद आती है। कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं। व्यास जी ये कहता है मैं स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं, तो हमें ऐसा लगता है समय को देखते हुए व्यास जी की वाणी का भी रसास्वादन किया जाए, व्यास जी की वाणी का अनुमोदन किया जाए। जिस माटी में आप खड़े हैं, इस मिट्टी के संदर्भ में आपने कहा व्यास जी भी इसी माटी से हैं, आप भी इसी मिट्टी से हैं और हम भी इसी मिट्टी से हैं। तो मैं किस मिट्टी के संदर्भ में थोड़ी बात कहूंगा और आपसे अपेक्षा भी करूंगा। देखिए हमारा जो ये देश है व्यास जी, देश नदियों का देश, कवियों का देश, वीरों का देश, लेकिन देश में भी हमारा ये जो खंड है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, तो इस खंड की थोड़ी चर्चा कर ले। मैं प्रायः जो है उधर परित्याग करके और